नमस्कार दोस्तों, क्रिएटर्स वायरल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के नए समुद्री योद्धा आईएनएस विक्रांत की। दोस्तों, यह एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर का नौसेना में क्या महत्व होता है, उसका महत्व बताने के लिए मैं आपको सिर्फ 2 सेंटेंस ही बोलूँगा कि केवल एयरक्राफ्ट कैरियर के बल पर ही भारत दुनिया की 6ठी सबसे ताकतवर नौसेना में गिना जाता है। भारत की नौसेना पूरी दुनिया के सभी देशों में 6ठे नंबर की सबसे ताकतवर नौसेना मानी जाती है। अगर एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो भारत दुनिया के सभी देशों में चौथे नंबर पर आता है। भारत दुनिया का चौथे ऐसा देश है जिसके पास एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इस श्रेणी में नंबर 1 आता है अमेरिका, जिसके पास खुद के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसके बाद चीन ले लीजिए, चीन के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसके बाद इटली के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चौथे नंबर पर आता है भारत, जिसके पास खुद के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहला आईएनएस विक्रमादित्य, दूसरा आईएनएस विक्रांत। बाकी दोस्तों, जो मैंने पहले सेंटेंस में आपसे कहा कि भारत की नौसेना पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर सबसे ताकतवर नौसेना मानी जाती है, तो भारत से ऊपर जो देश हैं वो वही 5 देश हैं जिन्हें वीटो पावर मिली हुई है, मतलब अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। तो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं भारत के समुद्री योद्धा आईएनएस विक्रांत की। दोस्तों, यह एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में तैरता हुआ चलता फिरता एक हवाई अड्डा ही होता है, एक समुद्री किला होता है। तो दोस्तों, अब आगे इसकी थोड़ी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत को कोचीन से प्यार ने बनाया है। इसकी कुल लंबाई 262 मीटर है, जो किसी फुटबॉल के मैदान की लंबाई से लगभग दुगनी है। इसकी चौड़ाई 62 मीटर है, जो कि फुटबॉल के मैदान की चौड़ाई के लगभग बराबर ही है। इसकी ऊंचाई है 59 मीटर। आप ये समझ लो कि 59 मीटर लगभग किसी 18 मंजिल की बिल्डिंग के बराबर। बाकी इसका जो वज़न है वो 43,000 टन है, मतलब 4 एफएल टावर के वज़न के बराबर। इसमें एक बार फ्यूल भर लेने के बाद ये 14,000 किलोमीटर तक एक बार में जा सकता है। मतलब 14,000 किलोमीटर आप ये समझ लीजिए, भारत से लेके अमेरिका तक जितनी दूरी है इससे भी थोड़े ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इतनी दूरी तक एक बार में बिना रिफ्यूलिंग के जा सकता है। बाकी दोस्तों, यह कितना बड़ा है, कितना विशाल है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसमें 2400 कमरे हैं, जो कि मतलब दुबई के बुर्ज खलीफा जो होटल है, जो दुनिया का सबसे आलीशान होटल माना जाता है, उसमें जितने कमरे हैं उससे भी 4 गुना ज़्यादा कमरे हैं। बाकी दोस्तों, इसमें एक साथ एक बार में 1600 लोग रह सकते हैं, मतलब इसमें 1600 लोगों के रहने की व्यवस्था है। बाकी दोस्तों, इसकी एक सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि ये एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडिजीनियस का मतलब यह स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, मतलब मेड इन इंडिया के तहत ही बनाया गया है। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से ही बनाया गया है। पूरी तरह से यह स्वदेशी तकनीक से ही बनाया गया है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। भारत के लोगों के लिए सबसे बड़ी गर्व करने की बात है। तो दोस्तों, अब आगे और बात करते हैं। ये जो आईएनएस विक्रांत है, इसकी जो ऊपरी सतह है, मतलब डेक को ही ऊपरी सतह बोलते हैं, इस पर 250 मीटर का रनवे बनाया गया है फाइटर प्लेन्स के टेक ऑफ के लिए। बाकी इसकी जो डेक है, ऊपरी सतह है, उस पर एक बार में 10 फाइटर प्लेन या 10 हेलीकॉप्टर तैयार लड़ने की अवस्था में रह सकते हैं। बाकी 20 फाइटर प्लेन या 20 हेलीकॉप्टर इसके हैंगर में रह सकते हैं। हैंगर इसकी डेक के जस्ट नीचे वाली जगह होती है, जहां जिसे अपन सर्विस सेंटर कह सकते हैं, जहां पर फाइटर प्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, उनमें किसी भी तरह की खराबी हो उन्हें सुधारा जाता है। मतलब सर्विस सेंटर समझ लीजिए, रिफ्यूलिंग वगैरह की जाती है। तो टोटल अगर देखा जाए तो इसमें एक बार में 30 फाइटर प्लेन या 30 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को डेक से हैंगर तक ले जाने के लिए, हैंगर से डेक पर लाने के लिए इसका जो एविएशन सेंटर होता है, कमांडिंग सेंटर,
उसके जस्ट बगल में दोनों तरफ लिफ्ट होती हैं। उन्हीं लिफ्ट की मदद से डेक से हैंगर पर, हैंगर से डेक पर एयरक्राफ्ट को और हेलीकॉप्टर्स को पहुंचाया जाता है। दोस्तों समुद्र में यह 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। दोस्तों INS विक्रांत की समुद्र में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। इतनी रफ्तार से यह समुद्र में चलता है। इसमें 4 गैस टरबाइन वाले पावरफुल इंजन लगे हैं। बाकी दोस्तों इसकी ताकत का अंदाज़ा आप सिर्फ इसी से लगा सकते हैं कि इसकी सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ डिस्ट्रॉयर शिप्स, मतलब लड़ाकू पानी के जो जहाज़ होते हैं वो डिस्ट्रॉयर शिप्स चलते हैं। इनके साथ पनडुब्बियाँ भी रहती हैं इसकी सुरक्षा में, जो कि आसपास 400 किलोमीटर तक के एरिए में अगर किसी भी तरह से किसी भी दुश्मन देश का लड़ाकू पानी का जहाज़ या पनडुब्बी या लड़ाकू विमान किसी भी तरह से दिखता है तो उस पर तुरंत ही उस पर हमला कर देते हैं। बाकी दोस्तों INS विक्रांत पर इसकी रक्षा करने के लिए या दुश्मन पर हमला करने के लिए जो इसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो तो लड़ाकू विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ही होते हैं। भारत के पास अभी लड़ाकू विमानों में तेजस, रफाले और MiG-29 ही मुख्य रूप से हैं, जो कि इस पर तैनात रहेंगे ही इसकी सुरक्षा के लिए। बाकी लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में भारत के पास मुख्य रूप से अभी कामोव और ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ही आते हैं, वो भी इस पर इसकी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे ही। इसके अलावा दोस्तों INS विक्रांत पर इसकी सुरक्षा के लिए तथा दुश्मन पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस और बराक जैसी मिसाइलें भी तैनात रहेंगी ही रहेंगी। तो दोस्तों इसकी ताकत का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं कि ये समुद्र में तैरता हुआ एक हवाई अड्डा ही होता है, जो किसी भी देश की पूरी शक्ति और ताकत को ही रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा दोस्तों ये सब तो जो अब तक बात की वो तो इसके जो खतरनाक बड़े लेवल के हथियार थे उनकी बात की। इसके अलावा इसके डेक पर ऊपर इसकी सुरक्षा के लिए एक अलग से ऑटो ब्रेडा कैनन भी रहती है। यह एक छोटी सी तोप ही होती है जो ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है रडार से सीधे। रडार में जो भी लगभग 400 किलोमीटर के दायरे में अगर दुश्मन का कोई भी पानी का जहाज़, हवा लड़ाकू विमान या समुद्र में कोई भी पनडुब्बी दुश्मन की जैसे ही रडार में के सिग्नल में आती है, रडार तुरंत ही इसके पास सिग्नल भेजता है और यह तोप तुरंत ही उस पर हमला कर देती है। तो यह एक ऑटोमेटिक तोप इस पर दी गई है इसकी सुरक्षा के लिए। दोस्तों यह तोप इस तरह की होती है कि यह 360 डिग्री मूव कर सकती है, किसी भी दिशा में चारों तरफ मूव कर सकती है। मतलब दुश्मन किसी भी दिशा में हो, किसी भी दिशा में यह उस पर हमला कर सकती है। इसके अलावा INS विक्रांत के डेक पर ही ऊपर ही एक AK-60, AK-630 CIWS गन भी होती है। यह एक छोटे लेवल की तोप समझिए या आप इसे समझ लीजिए कि एक मशीन गन होती है। यह भी 360 डिग्री रोटेट करती है चारों तरफ। ये भी ऑटोमेटिक रडार से ही कंट्रोल होती है, बस इसकी थोड़ी रेंज ज़रूर कम होती है। इसका हमला इतना ज़ोरदार होता है कि दुश्मन के परखच्चे ही उड़ा देती है। इसकी जो भी फायरिंग होती है वो मतलब लगातार होती है। दोस्तों चलिए अब इसकी अन्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं। दोस्तों INS विक्रांत में लोगों के खाना खाने के लिए एक बहुत ही बड़ी मेस भी बनाई गई है। इस मेस की विशेषता यही है कि इसमें एक साथ 1600 लोग बैठकर एक साथ खाना खा सकते हैं। इसमें खाना बनाने के लिए किचन भी दी गई है। किचन में बहुत ही अच्छी ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया है। किचन की खास विशेषता इसी से आप समझ सकते हैं। इस किचन की खास विशेषता यही है कि इसमें 1 घंटे के अंदर 1600 लोगों के लिए खाना बनाया जा सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इसके अलावा INS विक्रांत में बिजली पैदा करने के लिए इसमें अलग से एक पावर जनरेशन यूनिट भी दी गई है। दोस्तों इसकी जो बिजली उत्पन्न करने की इकाई है उसकी क्षमता 24,000 किलोवाट है। दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि एक जो बड़ा शहर होता है, छोटे मोटे जो शहर होते हैं किसी भी अपने जो ज़िले में, उसमें पूरे एक दिन में जितनी बिजली की ज़रूरत होती है उतनी बिजली यह 1 घंटे में उत्पन्न कर देता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी
INS विक्रांत जो है वो कितना बड़ा है, उसमें कितनी अधिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया है, उसके रखरखाव में कितनी अधिक बिजली की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों INS विक्रांत में एक 16 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया गया है। इसमें 2 ऑपरेशन थिएटर भी हैं। दोस्तों इस हॉस्पिटल में बहुत ही आधुनिक और हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें रखी गई हैं। तो दोस्तों ये थी भारत के नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की मुख्य सभी जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।